ॐ वर्णानामर्थसङ्ज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। हरि ओम। चलिए, तो इसी क्रम में आज हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं और उसको व्याख्यात करते हुए समझते हैं। चलिए पहले श्लोक का उच्चारण कर लिया जाए। चलिए साथ में करिए सब लोग। गतं तिरश्चीर्यमनोरुषार्थे प्रसिद्धमूढज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधामविसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। तो जो अभी हम पूर्व वाले श्लोक में पढ़े थे कि आकाशात अवतरंतम, आकाश से उतरते हुए देखा, हरि ने देखा। तो अब यहाँ पर कुलम ईक्षितम जनी, आकुलम ईक्षितम जनैः, जनैः जनो मतलब लोगों के द्वारा, द्वारिका वासियों के द्वारा, आकुलम ईक्षितम मतलब बेचैन होकर विस्मयपूर्वक देखा गया। क्या देखा गया? अब उनके मन में जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो अनुरूसार्थे है, अनुरूसार्थे अर्थात सूर्य के जो अनुरू अर्थात जो अविद्यमानो उरु यस्यः अनुरू, ठीक है, जिसके पास क्या उरु नहीं है वो कौन है? अनुरू, ठीक है। और सा सारथिर यस्य, और वह है सारथी जिसका, यानी अनुरू सारथी भगवान सूर्य के, अनुरू जो हैं वो भगवान सूर्य के सारथी हैं, इसीलिए भगवान सूर्य को अनुरू सारथी कहते हैं। तो अनुरू सारथी की जो गति है वो कैसी है? तिरश्चीनम प्रसिद्धम, तिरछी गति प्रसिद्ध है। भगवान सूर्य की कैसी गति प्रसिद्ध है? तिरछी गति। और हभिर्भुजा, जो हभिर्भुज यानी अग्नि है, वो ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम, उनकी गति ऊपर की तरफ जलने में उनकी प्रसिद्धि है, उनकी गति ऊपर की तरफ प्रसिद्धि है। और क्या कह रहे हैं कि जो ये तेज आ रहा है, जिसको उन लोगों के द्वारा, द्वारिका वासियों के द्वारा जो तेज देखा जा रहा है, कह रहा है कि इदम तु या तो क्या कह रहा है? सर्वतः विसारी। क्या कह रहे हैं? सर्वतः विसारी, यानी सर्वतः मतलब चारों ओर या सभी ओर से, विसारी मतलब फैलने वाला है, प्रसरणशील है, चारों तरफ से प्रसरणशील है। क्या? इदम तो या तो सर्वतः चारों ओर से, विसारी मतलब फैलने वाला, धाम, धाम अर्थात तेज, अधः पतति, ये चारों तरफ फैलने वाला तेज है जो नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। एतत् किम, यह क्या है? क्योंकि ना तो ये सूर्य लग रहा है और ना ही ये अग्नि है, क्योंकि उन दोनों की प्रसिद्धि तो, सूर्य की प्रसिद्धि है तिरश्चीनम और अग्नि की प्रसिद्धि है ऊर्ध्वज्वलनम, लेकिन ये तो चारों तरफ फैला हुआ है। तो आखिर यह क्या है? एतत् किम, या क्या है? ऐसा सभी लोगों के मन में जिज्ञासा हुई। पूर्वोक्त कथनम, जो पूर्वोक्त कथन है कि इनकी प्रसिद्धि ऐसी है, तो आखिर जो ये धाम आ रहा है, ये तेज जो नीचे गिर रहा है, आखिर यह क्या है? ये जनई, जनई यानी लोगों के द्वारा क्या किया गया? आकुलम ईक्षितम यानी बेचैन होकर देखा गया, लोगों के द्वारा वह तेज आश्चर्यपूर्वक या बेचैन होकर देखा गया। उनके मन में प्रश्न बना हुआ कि आखिर यह क्या है। सीधे सीधे श्लोक पे आते हैं और श्लोक का अर्थ लगाते हैं। देखिए, कह रहे हैं गतम तिरश्चीनम अनुरूसार्थे, अनुरूसार्थे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम, अनुरूसार्थी की गति कैसी है? तिरश्चीनम प्रसिद्धम। और फिर कह रहे हैं ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः प्रसिद्धम, हविर्भुज जो हैं उनकी प्रसिद्धि कैसी है? ऊर्ध्वज्वलनम, ऊपर की तरफ उनकी गति होती है, ऊपर की ओर जलते हैं, उनकी लपट जाती है। और कह रहे हैं किम एतत्, किम एतत् मतलब यह क्या है? जो कि विसार सर्वतः, क्या कह रहे हैं? सर्वतः विसारी, चारों तरफ से, सब ओर से विसार मतलब फैलनशील है, प्रसरणशील है। तो ये विसारी सर्वतः धाम पतति अधः, अधः पतति, ये जो चारों तरफ से या सभी ओर से फैलने वाला धाम है, अधः पतति जो नीचे की तरफ गिर रहा है, किम एतत्, यह क्या है?
ऐसा इति आकुलम ईक्षितम जनैः, ऐसा लोगों के द्वारा, द्वारिकावासियों के द्वारा ये बेचैन होकर उस धाम को देखा गया और उनके मन में जिज्ञासा है कि अर्थात यह क्या है। लगा श्लोक? कोई प्रश्न?